अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी असाइनमेंट CS506 की। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या दी गई है। इसलिए इस जो असाइनमेंट है इसके अंदर जो मेन जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं उनके अंदर पहले तो आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, फिर डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, देन मेंबर फंक्शन एंड मेन फंक्शन, एंड देन यूजिंग कलेक्शंस। सम अरेज के जो कंसेप्ट हैं वो भी इसके अंदर यूज़ हुए हैं। सो असाइनमेंट जो आपने सबमिट करवानी है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने डॉक्स फाइल जमा नहीं करवानी, यानी कि वर्ड की फ़ाइल जमा नहीं करवानी, बल्कि आपने अपनी जो कोड की फ़ाइल है वही जमा करवानी है, वही सबमिट करवानी है। उसका नाम एक तो होना चाहिए असाइनमेंट 1, ठीक है, और उसकी जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए .java। तो इसी एक्सटेंशन के अंदर मैं आपको फ़ाइल दूंगा, आपने उसके अंदर जस्ट एक चेंजिंग करनी है जो कि है आपकी VUID की चेंजिंग। अगर कोई नहीं कर सकता तो पेड वो मेरे से भी करवा सकता है ये असाइनमेंट। तो असाइनमेंट पहले देखते हैं। असाइनमेंट के अंदर उन्होंने बोला कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जावा के अंदर, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए व्हीकल क्लास, एंड जो सेकंड क्लास है वो होनी चाहिए असाइनमेंट क्लास। ओके, और असाइनमेंट क्लास जो है उसका मेन मेथड जो है वो होना चाहिए पब्लिक। ओके, मेन मेथड जो है हमारा जो जावा के अंदर, अगर C++ को देखा जाए तो उसके अंदर मेन मेथड हमारा जो है वो होता है वाइड मेन के नाम से, लेकिन हर लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट है। तो इसके अंदर जो मेन मेथड होता है वो ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा कोड जो है वो ये है कि हमने दो क्लासेस बनानी है। उनके अंदर काम क्या करना है, उनके अंदर सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसके अंदर जो व्हीकल क्लास है उसके डाटा मेंबर जो होने चाहिए वो ये होने चाहिए नेम, प्राइस एंड मॉडल। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए उसके अंदर एक व्हीकल के नाम का, एंड एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसके अंदर नेम, प्राइस और मॉडल हम दे तो वो हमें शो हो जाए, और सेटर फंक्शन एंड गेटर फंक्शन होने चाहिए ये वाले। तो ये सारा मैंने प्रोग्राम बना लिया है। ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो उन्होंने हमें रिकमेंडेशन दी थी वो ये था कि पहले आप नोट पैड के ऊपर प्रोग्राम सारा लिख लें, ठीक है, और देन उसको CMD यूज़ करके आप उसको रन करें। लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसी के अंदर लिखा है। उसके अंदर कोड ज़रा लिखना इजी होता है, ठीक है, और एरर्स जो हैं उनको भी फाइंड करना इजी होता है। तो मैं ओपन भी VS कोड के अंदर ही करूँगा। ये रहा हमारा कोड। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर अरे यूज़ होनी, तो उसके लिए एक हमें फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है, एक फंक्शन जिसका नाम है जावा यूटिल अरे लिस्ट। ठीक है, इसको यूज़ करके हम जो है वो अरे की लिस्ट वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आपने दो क्लासेस बनानी है। दो क्लासेस, एक क्लास रही ये क्लास व्हीकल, एंड सेकंड क्लास ये रही पब्लिक क्लास हमारी असाइनमेंट। और इसका उन्होंने फंक्शन हमें बोला था मेन इसका ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रहा मेन मेथड या मेन फंक्शन। पहले मैं इसको ज़रा डिस्क्राइब कर दूं। उन्होंने बोला था व्हीकल क्लास बनानी है जिसके अंदर 3 आपके डाटा मेंबर होने चाहिए, जिसमें था नेम, प्राइस एंड मॉडल। तो नेम जो है उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर एज आ स्ट्रिंग डाटा टाइप बनाया, और प्राइस एंड मॉडल उनके रिलेटेड डाटा टाइप्स के हिसाब से यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया। उसके बाद ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया व्हीकल के नाम का। ओके, उसके बाद यहाँ पे वो फंक्शन आ गए गेटर और सेटर फंक्शन, पहले सेट नेम एंड गेट नेम। ठीक है, ये गेटर एंड सेटर फंक्शन आ गए, और एंड पे ये डिस्प्ले का मेथड आ गया। डिस्प्ले का फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम जो डाटा स्टोर करेंगे इसके अंदर नेम, मॉडल या ईयर। ठीक है, नेम, मॉडल या प्राइस, तो उसको हम इस फंक्शन के ये फंक्शन यूज़ करके हम उसको शो करेंगे। जो सेकंड हमारी क्लास थी वो थी असाइनमेंट की, तो उसके अंदर मेन फंक्शन हमारा आ जाता है, मेन मेथड।
और उसके अंदर सबसे पहले अरे की इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद हमने डाटा जो है वो सेव करना है इसके अंदर अरे में। लेकिन पहले हम डाटा उसका पहले कंस्ट्रक्टर के लिए उन्होंने कहा था दो तरीके से आपने डाटा शो करना है। पहला जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डाटा शो करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर में डाटा हमने सेव किया कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके। और जो सेकंड वन था वो था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करके अपना डाटा शो करना। तो ये पैरामीटराइज्ड यानी तरीके से पहले मैंने नेम की जगह पे नेम यानी कि सेट किया। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि जब हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो हमें ये नहीं बताना पड़ता कि भाई ये नेम की वैल्यू जा रही है और ये प्राइस की, जिस तरह यहाँ पे सेट प्राइस और सेट मॉडल मैंने यूज़ करके यहाँ पे प्राइस स्टोर किया। इसके अंदर पहले जो हम हमारा फंक्शन है वो इस तरह से हम लिखते हैं कि पहली वैल्यू ये होगी, सेकंड ये होगी और थर्ड वन ये होगी। यानी कि पहली स्ट्रिंग वैल्यू होगी, सेकंड जो है वो प्राइस की होगी और वो डबल में होगी, और जो थर्ड होगी वो इंट में होगी और सो ऑन। और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमें जो है वो पैरामीटर जो है वो देने पड़ते हैं कि फंक्शंस को यूज़ करके, सेटर फंक्शन को यूज़ करके पैरामीटर हमें देने पड़ते हैं। उसके बाद ये अरे के अंदर ऐड कर दिया गया। अरे जो व्हीकल की लिस्ट थी, अरे की लिस्ट थी यहाँ पे, उसके अंदर ये व्हीकल की लिस्ट क्रिएट की गई थी। यहाँ पे वो डाटा ऐड हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला था स्टूडेंट आईडी आपकी मेंशन होनी चाहिए। तो ये सिंपली एक कमांड है, जिस तरह सी आउट की कमांड होती है उसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर, इस तरह इसके अंदर थोड़ी सी लेंथी कमांड यूज़ होती है डाटा शो करने के लिए, कोई भी लाइन प्रिंट करने के लिए। तो ये हमारी आईडी आ गई। अब यहाँ पर आपने, जब मैं आपको यही फ़ाइल दूंगा, आपने इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं या वी एस कोड है तो उसमें भी ओपन कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपनी आईडी लिख लेनी है। ओके, बाकी सारा एज इट इज़ सेम रहने देना है। लेकिन यहाँ पर आपने, जहाँ पे मेरी आईडी लिखी है, यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिखनी है और बाकी आपने एज इट इज़ रहने देना है। और एंड के ऊपर उन्होंने बोला था फॉर लूप को यूज़ करके आपने आउटपुट शो करवानी है। तो चले इस कोड को हम रन करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने थोड़ा सा कर दिया है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक दफ़ा इसको रन करके चेक कर लिया था, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे हमारे जो डिज़ायर्ड, उन्होंने, अगर मैं आपको असाइनमेंट फ़ाइल दिखाऊं तो उन्होंने बोला है हमें किस तरह की आउटपुट चाहिए। मस्ट बी योर स्टूडेंट आईडी, एक तो आईडी होनी चाहिए और उसके बाद दो तरह की आउटपुट होनी चाहिए। एक कंस्ट्रक्टर से आनी चाहिए और दूसरी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से आनी चाहिए, जिसके अंदर नेम हो सकता है कार का, उसकी प्राइस हो सकती है और उसका मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊँ अपनी, एक दफ़ा मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। ये रन हो गया, ठीक है। ये पहले मेरा रन हुआ पड़ा और ये अभी रन हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, पहले स्टूडेंट आईडी आ गई, ठीक है। ये मेरी है, इसको आपने चेंज कर लेना है यहाँ से। ये है लाइन नंबर 16 में, ठीक है। ये आपने याद रखना, लाइन नंबर 16 में अपनी आईडी ज़रूर आपने चेंज करनी है, वरना 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पहला जो हमारा डाटा शो हो रहा है वो एक कार है, शान X7, उसकी प्राइस है 93 lakhs एंड मॉडल है 2021 का। एंड सेकंड जो है, ये डाटा आ रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से। नेम है कार का स्विफ्ट, प्राइस है उसकी 35 lakhs एंड मॉडल है 2023। तो ये थी आज की हमारी असाइनमेंट। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।